हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ एक और बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब हम लेटेस्ट वीडियो लेके आए आपके लिए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसे कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास +2 की हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ पंजाब और हमने मोस्टली उसके 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो क्लास है सेलेक्ट कर लीजिए +2 क्लास हिस्ट्री, तो उसमें जाकर आप पॉइंट टू पॉइंट या लेसन अकॉर्डिंग सारी वीडियो देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो क्या है हमारा अहमद शाह अब्दाली दे पंजाब उत्ते हमले। तो सबसे पहले जानेंगे और इस वीडियो में आप मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि उसको जो अहमद शाह अब्दाली ने हमले किए थे क्यों किए थे और ये वजह क्यों हुई कि इसने किसको ही चुना, पंजाब को चुना हमला करने के लिए और इसने क्यों हमले किए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जिस टाइम नादिर शाह जिंदा था मैंने आपको बताया था कि 1747 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था भारत पे। और भारत पे आक्रमण के करके उसने क्या था जो धन दौलत हुआ करती थी किसकी, भारत की। और ऐसा भी कहा जाता है उस टाइम भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसीलिए ईरान का बादशाह जो कौन था नादिर शाह उसने हमला किया था दिल्ली के ऊपर और दिल्ली में से ही क्या लेके गया था चुरा के तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन और बेशकीमती हीरा कोहिनूर डायमंड भी लेके गया था। उसके बाद ही उसको क्या बहुत सारे लोगों ने क्या लिया था, उसको लूट लिया था। और उसके हाथ में इतनी सारी दौलत देख के जो क्या हुआ था, बतौर सेनापति के तौर पे रहा करता था कौन, अहमद शाह अब्दाली किसके दरबार में, नादिर शाह के दरबार में। और ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जो अहमद शाह अब्दाली है क्या बनेगा, एक बड़ा होके रूलर बनेगा। और वैसा ही हुआ। अहमद शाह अब्दाली भी सोचने लगा जहां पर नादिर शाह ने इतनी लूटपाट की है या इतना लूटा है भारत को तो क्यों ना मैं भी जोहर आजमाइश से या अपनी सेना से क्या करूं, भारत को लूट लूं। इसी उद्देश्य से उसने पंजाब पे कितने हमले किए, टोटल 8 हमले किए। जिसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बताना चाहता हूँ जिसके हमलों का सीक्वेंस रहा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि अहमद शाह अब्दाली कौन था, तो ये अफगानिस्तान का शासक था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि अहमद शाह अब्दाली कौन था तो ये अफगानिस्तान का एक शासक हुआ करता था। और इसने कुल कितने हमले किए, 8 हमले किए। और कब से लेके कब तक किए, 1747 से लेके 1767 तक इसने टोटल कितने हमले किए, 8 हमले किए। और हमले का उद्देश्य क्या था, धन लूटना और अपने राज का पूरी तरह से विस्तार करना। कहने का मतलब ये संतुष्ट नहीं था क्योंकि ओनली शासक हुआ करता था कहाँ का, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान आर्थिक पक्ष से बहुत पछड़ा हुआ इलाका हुआ करता था। लेकिन ये संतुष्ट नहीं था कि मेरे पास सिर्फ क्या हो, अफगानिस्तान ही हो। इसीलिए उसने धन प्राप्ति के लिए या अपनी सेना का विस्तार करने के लिए या लूटपाट करने के लिए भारत में कुल कितने हमले किए, 8 हमले किए। जो क्या थे 1747 से लेकर 1767 तक थे। तो सबसे पहला इसने हमला 1747 से लेके 4748 के बीच में किया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, उस लड़ाई में ऐसा कहा जाता है कि मीर मन्नू ने बहादुरी दिखाई और ये मैदान में से ही भाग गया। उसके बाद हार हुई किसकी, अहमद शाह अब्दाली की। वहां से ये लड़ता लड़ता भाग गया था क्योंकि मीर मन्नू ने काफी बहादुरी दिखाई थी, जिसके बाद उसको लाहौर का सूबेदार बना दिया गया था। उसके बाद ऐसा कहा जाता है 48-49 में इसने दूसरा हमला किया। इधर लिख देता हूं फर्स्ट वाला, सेकंड, 1748 से 49 के बीच में, जिसमें इसने किसको हराया था, मुइन उल मुल्क को। और इसको हराकर उसने अपनी सेना का संगठन किया और विस्तार किया और काफी उससे क्या हुआ, धन वगैरह लूटा था। उसके बाद इसने 1752 ईस्वी में पंजाब को अपने राज विच मिला लिया। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इसने 1756 ईस्वी में कार्रवाई स्टार्ट कर दी किसके विरुद्ध,
सिखों के विरुद्ध। और ऐसा भी कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये अफगानिस्तान में इसको हीरो माना जाता है, लेकिन ये बहुत क्रूर हुआ करता था। कहने का मतलब हिंदू धर्म पे इसने ऐसा इनाम रख दिया था कि जो भी हिंदू धर्म का के रिलेटेड किसी भी व्यक्ति का सर लेके आएगा तो उसको कितना इनाम दिया जाएगा, 30,000 प्लस इनाम दिया जाएगा। कहने का मतलब इसने बाकी जो धर्म के लोग हुआ करते थे उनको भी देखना पसंद नहीं करता था, इसलिए इसको क्रूर भी माना जाता है। लेकिन जो अफगानिस्तान के लोग हैं इसको क्या मानते थे, एक हीरो की तरह पूछते थे या मानते थे। उसके बाद इसने क्या किया, 1757 में ऐसा कहा जाता है जब ये लड़ाई हो रही थी उसके अंदर बाबा दीप सिंह जी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो 1757 की लड़ाई में जब अफगानी फौज लड़ रही थी सिखों के साथ, उसके अंदर कौन शहीद हो गए, बाबा दीप सिंह। क्लियर है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो इतिहास में दर्ज है, तीनों लड़ाइयां ही दर्ज हैं। सबसे पहला थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं उन लड़ाइयों के बारे में जो महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो आपसे इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अहमद शाह अब्दाली ने कुल कितने हमले किए भारत पे, 8 हमले किए। अहमद शाह अब्दाली कौन था, अफगानिस्तान का शासक हुआ करता था। कुल कब से लेके कब तक टोटल काउंट करते हैं या कितने हमले किए थे, 1747 से लेके 1767 तक कुल कितने हमले, 8 हमले। उसके बाद 1748-49 किसके ऊपर किया, मोइन उल मुल्क के ऊपर किया। उसके बाद पंजाब ने पूछेंगे अपने साम्राज्य में कब मिलाया, उसने 1752 ईस्वी में मिलाया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि 1756 में उसने सिखों के प्रति क्या कार्रवाई स्टार्ट कर दी, कहने का मतलब उनको दबाने की कोशिश की। और 1757 में अफगानी फौज जब लड़ रही थी बाबा दीप सिंह क्या हो गए थे, उसमें शहीद हो गए थे। क्लियर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। सिर्फ आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, आप क्वेश्चन कहीं से भी आए तो ये वीडियो देख के चले जाना, तो आप आराम से 2-3 नंबर तो पक्के ले लोगे, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा तीनों ही लड़ाइयों के बारे में, क्योंकि आपको पिछली 2 लड़ाइयों का भी पता होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई थी, किसके बीच में, इब्राहिम लोदी अते बाबर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 हुई। उसके बाद 1556 में हुई सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो किसके बीच में थी, अकबर अते हेमू, ठीक है ना। उसके बाद जो थर्ड थी 1761, बैटल ऑफ पानीपत थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बैटल हुई अहमद शाह अब्दाली अते मराठे। और ऐसा कहा जाता है इस लड़ाई में उल्ट फेर हुआ था, क्योंकि एक तरफ कौन सी सेना थी, मराठों की सेना थी, एक तरफ थी अहमद शाह अब्दाली की सेना। और ऐसा भी कहा जाता है कि 30,000 से ज्यादा जो सैनिक थे अलग से किसके पास थे, अहमद शाह अब्दाली के पास थे। और शुरू में ऐसा कहा जाता है कि ये लड़ाई सुबह कितने बजे स्टार्ट हो गई थी, 9 बजे लड़ाई स्टार्ट हो गई थी ये। और जिस टाइम ये लड़ाई शुरू हुई तो कहने का मतलब जब सूरज पूरा चमक रहा था, किसके सीने जो मत्थे पे लग रहा था, मराठों के, उस टाइम तक तो मराठों की जीत संभव थी या लड़ रहे थे अच्छी तरह। लेकिन ऐसा कहा जाता है उल्ट फेर हुआ, कहने का मतलब ऐसी शक्ति हुई, कहने का मतलब उल्ट फेर होना क्या था, जायज था, क्योंकि एक तरफ 30,000 प्लस सैनिक और उसकी तरफ मराठों की तरफ कहा जाता है 50,000 प्लस भी थे, लेकिन एकता नहीं थी मराठों के अंदर। और ऐसा भी कहा जाता है जो उनके जो लीडर थे वो मर गए थे लड़ते लड़ते, इसी वजह से जो पीछे सैनिक थे क्या हो गए थे, पीछे हट गए थे, जिसकी वजह से मराठे इस लड़ाई में हार गए थे और जीत हुई थी किसकी, अहमद शाह अब्दाली की। तो इस लड़ाई से उद्देश्य क्या हुआ, तो हारने की वजह क्या थी, मराठों की एकता में कमी थी। उनके बाद कोई योग क्या नहीं था, ग्रुप लीडर नहीं था, कहने का मतलब उनको सजेशन देने वाला ही कोई व्यक्ति नहीं था, इसकी वजह से हारे थे कौन, मराठा। और अहमद शाह जब जीता उसके बाद क्या हो गया, उसका राज का विस्तार हो गया। उसके बाद उसने छोटे छोटे इलाकों के अपने
अंडर ले लिया, उसके बाद उसकी शक्ति और भी मजबूत हो गई थी। और उसके बाद ने पूरी तरह से उसने अंत कर दिया था किसका, मुगलों का। ठीक है ना। तो इससे बनने वाले पूछेंगे आपसे, पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई, तो 1761 में लड़ी गई। किसके बीच में हुई, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई। कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में थी, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। उसके बाद अगर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पूछा जाए तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन और पूछे जाएंगे कि दूजा कल्लूकारा कदों हुआ और किसके शासनकाल में हुआ, तो ये हुआ था 5 फरवरी 1762। दूजा कल्लूकारा किसके शासनकाल में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के शासनकाल में। और उसके बाद आपसे सेकंड बैटल ही पूछें, और थर्ड बैटल मैंने आपको लिखी दी है। उसके बाद मुगल का अंत कब किया था वो भी पूछ लेते हैं कई बार डेट, तो 1752 में उन्होंने पूरी तरह से मुगलों का अंत कर दिया था। उसके बाद आपसे पूछा है बाबा दीप सिंह की शहीदी कब हुई थी, तो वो हुई थी 11 नवंबर 1757। 1757 में शहीद हुए थे कौन, बाबा दीप सिंह। अगर आपसे पूछे बाबा दीप सिंह कौन थे, तो शहीद मिसल के एक मोदी हुआ करते थे। शहीद मिसल दे मोदी या सरदार कौन थे, बाबा दीप सिंह, जो कब मरे थे या शहीद हुए थे 11 नवंबर 1757 में। तो ये थे अहमद शाह अब्दाली के टोटल हमले, जिसके अंदर वो अपनी धाक जमाना चाहता था। और धाक ऐसा भी कहा जाता है कि जमाई भी थी अहमद शाह अब्दाली ने, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार, ऐसा आपने पानीपत मूवी भी देखी होगी, जैसे उसकी शक्ल उसमें दिखाई गई, ऐसा माना जाता है नॉर्मल वो 38 साल का हुआ करता था, लेकिन उस फिल्म में था 60,000। कहने का मतलब 60 से ज़्यादा उम्र उसकी मानी गई है, लेकिन वो इतना बूढ़ा भी नहीं था। लेकिन फिल्म वालों का आपको पता है जो दिखता है वो नहीं होता, तो इसीलिए वो काफ़ी जवान हुआ करता था, लेकिन उस फिल्म में उसको बूढ़ा दिखाया गया और संजय दत्त ने उसका रोल निभाया था। अगर आपको अच्छे वे से समझ आया तो वो मूवी भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने रखेंगे, और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। और आपको मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, और जल्द आपके लिए हम और भी टॉपिक लेके आएंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको भी किसी तरह की किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे रणदीप सर करवाते हैं, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत लगे, कोई भी डाउट लगे, तो कमेंट में मेंशन जरूर कर दिया करो, ताकि हमें भी पता लगे। कई बार फ्लो में चीज़ें हम गलत बोल देते हैं, लेकिन फिर हमें भी पता लगता है ना, तो उसके बाद रियलाइज़ होता है। लेकिन फिर भी बेटा कहीं पे भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन जरूर कर देना। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल के साथ जो भी नहीं जुड़ा, तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे हमेशा के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।